राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत का मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत का महत्व, साथ ही पाप मोचनी एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल मध्यरात्रि को 2:09 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल की सुबह 2:28 पर। एकादशी तिथि का पारण समय 8 अप्रैल को 1:39 से शाम 4:11 तक है। भगवान विष्णु के पूजा का शुभ मुहूर्त 8 अप्रैल को सुबह 8:40 पर शुभ रहेगा। पाप मोचनी एकादशी की पूजन विधि। एकादशी तिथि का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ निंदा आदि से बचें, पूजा स्थल को साफ करें, भगवान विष्णु की मूर्ति को चंदन का टीका लगावें, पीले रंग के कपड़े को पाटे के ऊपर बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें, भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल चढ़ावें, धूप दीप अगरबत्ती करें, ऋतुफल नारियल चढ़ावें, एकादशी की कथा सुने, आरती सुने और अपना पूरा समय भजन कीर्तन में व्यतीत करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करावें, उसके बाद दक्षिणा जरूर देवें, मंदिरों में सीधा देवें। कई बार मुझे लोगों ने पूछा कि सीधे में क्या होता है। सीधे में आटा, गुड़, चीनी, नमक, घी, आलू, कोई भी हरी कच्ची सब्जी जैसे लौकी, केरी, आम, दही और दक्षिणा के रुपए, नमक, मिर्च, हल्दी, तेल या घी, ये सीधे में आते हैं। तो ये सीधा देवें। सीधा का अर्थ मतलब है कि 5 व्यक्ति उस सामान में खाना बनाकर खा सके, इतना सामान जरूर देवें। अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते हैं तो 2 व्यक्तियों के खाने जितना सामान जरूर देवें। घर में अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो घर के अन्य सदस्यों को भी उस दिन चावल, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी में भगवान चतुर्भुज रूप की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस व्रत की महिमा अर्जुन को बताई थी। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य को मरने के बाद सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह और शाम के समय चौमुखा तेल का दीपक जलावें और पेड़ पर 11 परिक्रमा जरूर लगावें। एकादशी के तिथि के दिन क्या खाना खाना चाहिए। एकादशी व्रत में फलों का रस, फल, आम, केला, तरबूज, खरबूजा, दूध, दही, छाछ खाया जा सकता है। नमक का सेवन ना करें और अन्न का प्रयोग ना करें। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से विकट परेशानी का भी हल मिल जाता है। व्रत करने वाले पर हरि कृपा बरसती है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए
सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग अर्थात कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा और उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कूचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को ही तो आई थी, तुम प्रातः काल तक के लिए तो ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और फिर वापस बहुत समय बीत गया। एक दिन फिर से उसने मुनि से कहा कि हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन और ठहरो। इस पर अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुए तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी है और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मेरे ऊपर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण मुझे बताइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले कि हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले कि रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी ऋषि बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके पिशाचिनी की देह से मुक्ति पाई और वापस सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश ऋषि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण करने एवं पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरने पर उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कथा का सार यह है
कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप और संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सद्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच, भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकार दिला देती है। तो इस तरह आज मैंने आपको चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत का मुहूर्त, व्रत की पूजन विधि, महत्व, व्रत में क्या खाना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और व्रत की कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी। अगर आपको कथा कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करें। धन्यवाद।